जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर शाबान अरशद और मैं यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म से आपके साथ कनेक्ट हूं। आज बेटा हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फ़र्स्ट 2 पैसेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ वर्ड सेलेक्ट किए गए हैं। डाइंग सन जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पहले किया था। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पैक्ट। पैक्ट का बेटा मतलब होता है बड़ा हुआ और इसका सिनोनिम मैंने लिखा है फिल्ड। सेकंड हमारे पास है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है मुश्तमिल और इसका मैंने सिनोनिम लिखा हुआ है कंसिस्ट और मीनिंग है आपके पास मुश्तमिल होना। और थर्ड है हमारे पास वर्ड ग्रेन्स और ग्रेन्स का मतलब पार्टिकल्स पे होता है, स्मॉल पार्ट्स पे होता है, यानी छोटे छोटे ज़र्रात या छोटे छोटे हिस्से। तो नेक्स्ट में हमारे पास है सी शोर्स। सी शोर्स कहते हैं हम लोग ब्रिंक्स को, यानी ब्रिंक्स इसका सिनोनिम है, यानी इसका मीनिंग जो है वो साहिल समुंदर या किनारों वगैरह को कहते हैं। सब्सटेंस। सब्सटेंस का बेटा मतलब है मवाद और इसका सिनोनिम है स्टफ़ और इसका मीनिंग है मवाद। और इसी तरह हमारे पास वर्ड है नेक्स्ट वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का मतलब होता है गर्दिश करना। रिवॉल्विंग का मतलब भी गर्दिश करना है और इसका मीनिंग है गर्दिश कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास है इमेंस। इमेंस जो वर्ड है इसका मतलब था बहुत बड़ा, तो इसके लिए हम लोग जो सिनोनिम यूज़ करेंगे वो ह्यूज यूज़ करेंगे और इसका जो मीनिंग है वो है बहुत बड़ा। और नेक्स्ट में हमारे पास जो वर्ड है वो है बेटा हमारे पास रेयर। और रेयर का मतलब है कि वो चीज़ जो नायाब हो, जो कभी कभार हो, मसलन अक्सर ना हो वो चीज़, तो नॉट ऑफन उसका सिनोनिम यूज़ किया गया और नायाब मीनिंग यूज़ किया गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लॉनलीनेस यानी तन्हाई और इसके लिए हमने सिनोनिम यूज़ किया है सॉलिट्यूड और मीनिंग तन्हाई। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बेटा वॉयएज यानी समुद्री सफ़र और इसके लिए हम लोग ट्रैवल भी यूज़ कर सकते हैं, जर्नी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसके जो मीनिंग है वो है समुद्री सफ़र। उसके बाद हमारे पास है स्केल मॉडल यानी पैमाइशी नमूना और इसके लिए हम लोग एक मेजर सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं और सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ इट डैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये कैसे मुमकिन है कि एक सियारा जो है वो कभी कभार ही किसी दूसरे सियारे को अपने करीब महसूस करता है। इसका क्वेश्चन हमने ढूंढना है। फर्स्ट 2 पैसेजेस में इंशाल्लाह आप ये काम करेंगे और जैसे हम लोग इस टेक्स्ट को ख़त्म करेंगे तो आपने ये टास्क भी कंप्लीट करना है। सेकंड है हाउ डू स्टार्स ट्रैवल, यानी स्टार्स जो हैं वो हरकत कैसे करते हैं, यानी सफ़र कैसे करते हैं। व्हाट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टार्स, यानी सियारों की तादाद कितनी है। ये 3 क्वेश्चंस हमारा फर्स्ट टास्क है और अब हम लोग जाएंगे ज़रा ट्रांसलेशन की तरफ और वहाँ से हम गो थ्रू करने के बाद इनके आंसर्स यहीं से ढूंढेंगे। तो फर्स्ट में देखिए बेटा वो कहते हैं अ फ्यू स्टार्स आर नाउन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। चंद ऐसे सियारे हैं जिनको जाना जाता है जो बामुश्किल ही बड़े हैं ज़मीन से, यानी वो चंद हैं जो ज़मीन से बामुश्किल बड़े हैं, वो चंद सियारे हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन ज़्यादातर तो इतने बड़े हैं डेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि उनके अंदर जो हैं हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, यानी लाखों करोड़ों जो ज़मीनें हैं उनके अंदर वो समा सकती हैं। पैक्ड का मतलब है फिल हो जाना, समा जाना। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और फिर भी जगह बाकी रहेगी। हेयर एंड देयर, इधर उधर, वी फाइंड एंड इमेंस स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ। तो कहता है अगर हम इधर उधर देखें तो कायनात में हमें इतना बड़ा सियारा मिलता है, इतना बड़ा सियारा मिलता है कि उसके अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें जो हैं वो समा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स। और कहता है कि सियारों की जो तादाद है पूरी कायनात में वो इस तरह से है कि जिस तरह
समथिंग लाइक द टोटल ऑफ ग्रेन्स, यानी जिस तरह से ज़र्रात हों ऑफ सैंड, रेत के, ऑन ऑल दी सी शोर्स, तमाम साहले समुद्रों पर, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, कहता है इतना छोटापन है खला में हमारी ज़मीन का, व्हेन मेजर्ड अप, जब इसको मापा जाता है, अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, पूरी कायनात के मवाद के साथ। तो नेक्स्ट में वो कहता है द मिलियन ऑफ द स्टार्स, जो लाखों सियारे आर वंडरिंग अबाउट इन स्पेस, वो खला में गर्दिश कर रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, कहते हैं उनमें से चंद एक हैं कि जो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो अकेले सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स so immense that it is very rare event indeed for one star to come anywhere near to other। तो कहता है कि वो इतनी बड़ी जो कायनात है उसमें सफ़र करते हैं कि ये बहुत मुश्किल से, बड़ा नायाब है कि कभी कोई सियारा किसी दूसरे के करीब पहुँचे। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयेज इन कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि ज़्यादातर जो हिस्सा होता है किसी भी सियारे का सफ़र का, वो मुकम्मल तौर पर वो तन्हाई में गुजारते हैं। लाइक अ शिप, जिस तरह वो कहता है एक बहरी जहाज़ हो, ऑन एन एम्प्टी ओशन, एक खाली समंदर पर, इन अ स्केल मॉडल, और एक पैमाइशी नमूने के मुताबिक, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिस तरह के हम उसमें ये डिसाइड कर लें कि स्टार्स जो हैं, जो सियारे जो हैं, वो जहाज़ की मानिंद है, यानी बहरी जहाज़ की मानिंद। द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियंस माइल फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो कहता है औसतन एक जहाज़ जो है वो लाखों माइल दूर होगा अपने करीब तरीन वाले जहाज़ से। नेबर का यहाँ पे मतलब हमसाया, यानी उसके करीब तरीन वाला जहाज़। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, कहता है इस चीज़ से समझना फिर आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार एनीवेयर नियर, कि क्यों एक सियारा कभी कभार ही किसी दूसरे सियारे के करीब पहुंचता है। जी बेटा, ये हमारे पास था सेकंड लेक्चर, इसको गौर से पढ़िएगा, इसके ट्रांसलेशन को मैंने डिस्कस किया है वो भी पढ़िएगा, और इंशाल्लाह इसमें से 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उनको सॉल्व करने हैं, और जो आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपने देखना है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और प्लीज़ कीप कंटिन्यू योर स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच।